बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया में, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया हर तरफ इस वक्त तलाल चौधरी साहब के हवाले से बात हो रही है जो वाक़या उनके साथ पेश आया, और बहुत सी बातें हो रही हैं। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं मैं इसकी वजाहत दूंगा, तब तक ज़्यादा बात ना की जाए। और हत्ता के हुकूमती हलकों की तरफ से भी इस हवाले से बात की जा रही है कि जी खातून के साथ खड़े होना चाहिए। मरीम सफदर साहिबा तलाल चौधरी को बचाने के लिए क्यों कोशिश कर रही हैं। और टॉप ट्रेंड ट्विटर पर भी इसी बारे में है कि नवाज़ शरीफ बताएं कि क्यों वो इस हवाले से बात नहीं कर रहे कि ये सारा मामला क्या है। इसके अलावा तलाल चौधरी का नाम ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। ये मुस्लिम लीग नून के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला रहे हैं पिछली हुकूमत में। और एक और ख़ास बात ये भी है कि तंजीम साजी के नाम से भी ट्विटर पर यानी ट्रेंडिंग है। उसकी वजह यह है कि तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया तंजीम साजी का कहकर। अब वो रात 2:30-3 बजे का वक्त है जब ये सारा कुछ हुआ। अभी वाक़या जो रिपोर्ट हो रहा है मैं पहले बता देता हूँ, फिर असल कहानी क्या है, अंदर की बात खबर क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मगर ज़ाहिर है कि अखलाकियात के दायरे में रहते हुए और जो कुछ हमें पता चल रहा है उसको हम यानी सहाफ़ती और अखलाकी इक़दार को देखते हुए बयान करेंगे। और होना भी ये चाहिए, तमाम बातें ना कहनी चाहिए ना कही जा सकती हैं। तो असल में अभी जो बात वाक़या सामने आ रहा है, जो कुछ सामने है, जो बयानात हैं, वो तो ये हैं कि जी तलाल चौधरी साहब को रात को एक घर में बुलाया गया। वो आयशा रजब अली बलोच साहिबा हैं, ये MNA हैं, ख़वातीन की सीट्स पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनी। अब ये भी कहा जाता है कि जी तलाल चौधरी साहब ने ही इनको MNA बनवाया ये ख़वातीन की सीट्स पर। अब हुआ क्या है कि जी तलाल चौधरी साहब की एक वीडियो इस वक्त मंज़र-ए-आम पर है जिसमें कह रहे हैं जी मेरा बाजू तोड़ दिया है। उनके एक्सरेज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है, और यही कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ही यहाँ पर बुलाकर तंजीम साजी के हवाले से मुझे बुलाया और यहाँ पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। अब इस हवाले से मरीम औरंगज़ेब साहिबा बहुत सी बातें कह रही हैं कि जी वजाहत उनकी आएगी, वजाहत उनकी आएगी। सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ चल रही है कि इंतज़ार किया जाए, तलाल चौधरी कह रहे हैं। अब मरीम औरंगज़ेब साहिबा तलाल चौधरी के हवाले से बातें कह रही हैं कि जी वो कह रहे हैं मेरी वजाहत का इंतज़ार किया जाए कि क्या किसने उन पर तशद्दुद किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अभी तक पुलिस रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो है कि जी दोनों तरफ से सुलह हो गई है। लेकिन ये सुलह कैसे हो गई? पुलिस ने खुद ही कह दिया, कोई दरख्वास्त दोनों की तरफ से आई ही नहीं। अब मैं असल कहानी की तरफ आता हूँ। अब ये तो जो मीडिया में आ रहा है मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि ये हो रहा है कि जिनको बुलाया गया। असल में हुआ ये कि 23 तारीख की रात 2 कॉल्स आती हैं पुलिस को, एमरजेंसी कॉल्स। पहली कॉल एक है जी आयशा रजब अली बलोच की। अब आयशा रजब अली बलोच साहिबा के जो खामन थे, जो इंतकाल कर गए हैं, कैंसर के ये पेशेंट थे और इनका 2018 में इंतकाल हुआ, रजब अली बलोच साहब का, मरहूम का। अच्छा, एक ख़ास बात ये भी है कि इनके भाई हैं मरहूम रजब अली बलोच के भाई अली गौहर बलोच, वो नून लीग के MNA हैं, वो भी नून लीग के MNA हैं। अब यानी ज़ाहिर है कि एक सियासी तौर पर ये एक मजबूत फैमिली हम कह सकते हैं। अब आयशा रजब अली साहिबा और तलाल चौधरी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में, और दोनों का ताल्लुक़ अब मुस्लिम लीग नून से है जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया। इनके आयशा के साथ तलाल चौधरी साहब और जो आयशा रजब अली साहिबा हैं, इनके आपस में काफ़ी बातचीत थी और काफ़ी इनके निजी मामलात भी थे और गहरे राबते थे दोनों के एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर कुछ इख्तलाफात हो गए बड़े शदीद। अब होता ये है कि आयशा रजब अली साहिबा फ़ोन करती हैं पुलिस को और कहती हैं कि जी कोई चोर कोई वारदात करने के लिए मेरे घर के अंदर हैं, अब आसपास हैं, तो आप आएँ। साथ ही तलाल चौधरी साहब भी कॉल कर देते हैं और वो पुलिस को कहते हैं कि जी मेरे साथ यहाँ पर चोरों ने डकैती की वारदात की है, मुझसे चीज़ें छीन ली हैं। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो दोनों उसी जगह पर हैं और तलाल चौधरी साहब ज़ख्मी हालत में, यानी उनका बाजू टूटा है और इस तरह से उन पर तशद्दुद है। फिर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, नेशनल हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है, एक्सरे वगैरह होते हैं। इसी दौरान मीडिया में वीडियो आ जाती है
और वीडियो में तलाल चौधरी साहब बाजू दिखा रहे हैं कि मेरा बाजू तोड़ दिया है, और फिर कहते हैं कि जी सुहेल चौधरी को फ़ोन करो, सुहेल चौधरी को। सुहेल चौधरी है सिटी पुलिस ऑफिसर। अब वो मुसलसल कह रहे हैं कि सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी को फ़ोन करो, इस यानी उससे इजहार हो रहा है कि उनकी बड़ी कुर्बत है और ये सुहेल चौधरी से। अब ये ख़ास बात है सुहेल चौधरी से कुर्बत होना। अब ये सारा वाक़या हो जाता है और उससे लगता है कि ये दोनों यानी जो पार्टीज़ हैं इन्होंने आगे पीछे ही कॉल्स कर दी। लेकिन अब अजीब पहलू ये देखिए इस सारे मामले का कि दोनों तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, और ना ही कोई सुलहनामे की अभी तक दरख्वास्त आई है। जबकि कानून ये कहता है कि डकैती का जो इल्ज़ाम लगाया तलाल चौधरी साहब ने, अब जो हुआ ये है कि आयशा साहिबा के भाई और भतीजे ने, और कहा जा रहा है उनके भाइयों ने तलाल चौधरी को ज़िद-ओ-कोब किया है, मारा पीटा है। अब तलाल चौधरी साहब ने फ़ोन पर पुलिस को कहा कि जी डकैती हुई है। अब डकैती का मुकदमा वापस नहीं हो सकता, उसमें सुलह कैसे हो सकती है? ये स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर दोनों पार्टीज़ में सुलह होती है तो बाकायदा दरख्वास्त आनी चाहिए। ना तो कोई दरख्वास्त आई है, ना एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने खुद से ही एक कार्रवाई करके कि जी दोनों केस परसू नहीं करना चाहते, सुलह हो गई है, सारा मामला हो गया है, या आपस की कोई रंजिश थी और मामला ख़त्म। लेकिन ये फिर क्या कानून है, क्या इंसाफ है? क्या कोई आम आदमी इस तरह करे कि पुलिस को बोगस कॉल करे? यानी फिर तो बोगस कॉल हुई। ना तो इसमें कोई डकैती हुई तलाल चौधरी साहब के साथ, ना ही जो आयशा साहिबा कह रही हैं कि जी चोरी के लिए आए हैं, तो मुबैना तौर पर कि जी तलाल चौधरी वहाँ पर थे। तो अब लगता ये है कि वहाँ पर तल्ख़ कलामी हुई है, और जब तल्ख़ कलामी हुई है तो बात फिर हाथापाई तक आई है, और उसमें फिर तलाल चौधरी साहब ये इस तरह से ज़ख्मी हुए हैं, उनको चोटें आई हैं। तो वहाँ पर आयशा साहिबा ने शायद ये कि भाई मामला ज़्यादा ना बिगड़े, उन्होंने थ्रेट किया होगा कि मैं ये कर दूंगा, और वो अभी भी कह रहे हैं मेरा मोबाइल डाटा सामने आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था, जो कुछ भी। तो अब दूसरी तरफ से शायद ये कि जी तलाल चौधरी साहब कोई तंग कर रहे थे आयशा साहिबा को, या जो भी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो वहाँ पर जब तल्ख़ कलामी हुई है तो फिर आयशा साहिबा ने यह किया कि भाई कोई मामला ज़्यादा बिगड़े, मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, ये कहकर। और तलाल चौधरी साहब ने काउंटर करने के लिए उल्टा फ़ोन करके कह दिया कि जी इन्होंने मेरा मोबाइल छीना है, तो वो कि जी उन्होंने कॉल कर दी कि जी पुलिस आए, मेरे साथ डकैती की वारदात हो गई है। तो अब दोनों इसको परसू नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये फिर मामला आ गया बोगस कॉल्स का, और पुलिस को बोगस कॉल करना ये खुद बज़ाते खुद एक क्राइम है। तो अब क्या तहरीक इंसाफ इस पर परसू करेगी? शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि जी हम औरत को, जो इसमें खातून है, उसको हिरासा किया गया है, हम उस खातून के साथ खड़े हैं, अगरचे मुस्लिम लीग नून की है। और इस पर वो कह रहे हैं ट्वीट पे भी कि जी मरियम सफदर साहिबा को ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, खातून का साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि वो तलाल चौधरी को छुड़वाने की कोशिश कर रही हैं, और तलाल चौधरी के साथ आकर खड़ी हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जस्टिफिकेशंस दे रही हैं इस सारे मामले की। लेकिन हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को देखे। और जो मैंने बात कही थी सुहेल चौधरी वाली, सिटी पुलिस ऑफिसर, जब तलाल चौधरी कह रहे हैं सुहेल चौधरी को बुलाओ, सुहेल चौधरी को बुलाओ, उसको नंबर मिलाओ, यानी आज भी ब्यूरोक्रेसी मुस्लिम लीग नून के अंडर है, तलाल चौधरी के ताल्लुकात हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं साबिक़, उन्हीं के लोग उन्हीं के हलकों में लगे हुए हैं, पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में अफसरान उन्हीं के हैं, उन्हीं के असर रुज़ुख़ में। तभी तो वो कह रहे हैं कि उसको बुलाओ कि इतना उनसे करीबी ताल्लुक़ है, बड़े दावे के साथ वो ये बात कर रहे हैं। तो इन पहलुओं को ज़रूर देखना चाहिए कि ये एक तो गलत कॉल्स करना, सारा मामला सामने लाना चाहिए, फिर अगर जो भी आपस की रंजिश थी, जो भी हुआ, उसमें बोगस कॉल्स करना, सुलहनामे के बगैर पुलिस का कार्रवाई दिखा देना कि जी सुलह ही हो गई है, जबकि सुलह की कोई दरख्वास्त नहीं, कुछ नहीं, यानी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं हो रही, और पुलिस ने सुलह का कह दिया। एक और अहम पॉइंट कि ये सुहेल चौधरी साहब क्या मुस्लिम लीग नून के इतने करीब हैं कि उनका दावा किया जा रहा है? तो फिर कहा जाता है जी दो नहीं एक पाकिस्तान, यानी इन लोगों के लिए पाकिस्तान और है कि कुछ भी कर जाएं, गलत कॉल्स करें, ये कर दें, जी सुलह हो गई, पुलिस खुद से ही कार्रवाई कर रही है कि जी सुलह हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, इस पर जाना चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, और इससे मैं समझता हूँ कि अगर इस केस को सही तरह डील किया गया, तो ये किया गया कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जनाब एक ताकतवर है, एक कमज़ोर है, या दोनों ने जनाब मिलकर इस तरह का कोई काम कर लिया है और पुलिस बस बीच में इन्वॉल्व करके उसके बाद ही छोड़ दें, तो ये नहीं होना चाहिए।
सबको पता हो कि जनाब अगर पुलिस के साथ आप इस तरह अपने ज़ाती झगड़े में गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं, गलत केसेस बनाती हैं, तो मसला लिटिगेशन ही ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कम से कम कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। या FIR या तो करवाएं, नहीं करवाते तो फिर इनके ख़िलाफ़ फिर FIRs होनी चाहिए। और ये सारा मामला जो है, ठीक है कि चलें अखलाकी तकाज़े हैं कि जो भी मामला हुआ अगर वो ऐसा है कि उसको पब्लिक में नहीं लाना चाहिए तो नहीं लाना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से बदनाम किया है या ये दिखा रहे हैं कि ये हमारे अंडर हैं, तो वहाँ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सारी अंदर की कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। कमेंट्स में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, दुआओं की दरख्वास्त है। बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आपको हर वीडियो के बारे में पता चल सके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।